पहले बात बड़ी खबर की। दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा जारी हुआ है। गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने वेबसाइट पर यह फतवा जारी किया। गजवाए हिंद में मरने वालों को उन्होंने शहीद बताया। एनसीपीसीआर ने फतवे के खिलाफ शिकायत की है। सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। एफआईआर कर 3 दिन में एक्शन रिपोर्ट भी मांगी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा चर्चा का विषय बना हुआ है। देश विरोधी फतवा जारी किया गया है। गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी हुआ है। दारुल उलूम देवबंद ने वेबसाइट पर बाकायदा ये फतवा जारी किया। गजवाए हिंद में मरने वालों को शहीद बताया गया है इस फतवे में। हालांकि एनसीपीसीआर ने इसका संज्ञान लेते हुए फतवे के खिलाफ शिकायत की। सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया और एफआईआर दर्ज कर 3 दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। देवबंद की वेबसाइट पे एक फतवा जिसकी हमको शिकायत मिली, वो ये था कि गजवा ए हिंद के बारे में, मतलब भारत पर हमला करने के बारे में उन्होंने बताया है। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये है फतवे में कि हजरत अबू हुरैरा ने ये कहा और इसको पब्लिश किया है मुख्तार एंड कंपनी नामक के एक पब्लिशिंग हाउस ने देवबंद में, जिसके बारे में दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गजवा-ए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। हमने एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए और हमको अवगत कराइए। तो मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवाए हिंद को वैधता देने वाले फतवे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसलमान की कोई इस तरह से लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। उसमें क्या है, एक आदमी को रोड पे चलते हुए गाय के नाम पर मारा जाता है, वो भी तो शहीद ही है ना। सवाल ये है कि अगर हिंदू और हिंदू धर्मगुरु चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, मुसलमान को भगाना है, उनको ख़त्म करना है, उनको मारना है, काटना है, छुरी तेज़ रखो, तलवार तेज़ रखो, और तलवारें बांटी जा रही हैं, बंदूकें बांटी जा रही हैं और बाकायदा आरएसएस की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाह ले कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा जाए, जिसमें अगर कोई बहन बेटी के साथ रेप कर दे तो उसको संसार किया जाए, चौराहे पर सबके सामने पत्थर मारकर उसको मार दिया जाए, तो वो आतंकवादी हो जाता है। वही दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर हिंदू धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है। दारुल उलूम की वेबसाइट के हवाले से एक खबर छपा गया या एक फतवा छापा गया जिसमें कह दिया गया कि गजवाए हिंद वैध है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान वो भी तब जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा हो जहां शांति की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, एकता की जरूरत है। वहां ऐसे समय पे गजवाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है। और मुझे ताज्जुब उस बात को लेकर के है कि छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा देने वाला विपक्ष। मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवाए हिंद की वैधता का फतवा जो जारी किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये फतवा एक देशद्रोह का फतवा है। इससे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर मतभेद पैदा होगा। इस प्रकार के फतवों से बचना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर फतवा देने वाले मौलवियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के घर पर सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट है। करीब 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट आया है। बागपत में सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। सत्यपाल मलिक के परिजनों से पूछताछ की है। पैतृक आवास पर पहुंची थी सीबीआई की टीम।
सिंघावली अहीर के हिसावदा गांव में मलिक का घर है, जहां पर छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के घर पर सर्च ऑपरेशन चला है। करीब 30 से ज्यादा लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बागपत में सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। सत्यपाल मलिक के परिजनों से भी पूछताछ की गई। पैतृक आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। सिंघावली अहीर के हिसावदा गांव में मलिक का घर स्थित है, जहां पहुंचकर टीम ने पड़ताल की है और पूछताछ की है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, मलिक के गांव में सीबीआई की टीम पहुंची, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, उनके परिजनों से भी टीम ने पूछताछ की है। सत्यपाल मलिक के घर रेड हुई है। ईडी की टीम बागपत के हिसावदा गांव में उनके पैतृक गांव पहुंची है और उनके घर पर जो है छानबीन की है। यही सत्यपाल मलिक जी का जो है मकान है। हालांकि पिछले काफी समय से सत्यपाल मलिक यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ उनके परिवार के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। सत्यपाल मलिक के बेटा या अन्य कोई यहाँ पर नहीं रह रहा है। लगभग 6 बजे के करीब ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी और लंबी जांच के बाद फिलहाल रवाना हुई है। परिवार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या जांच की है, क्या बात की है आपसे? जैसी सीबीआई की टीम आई थी, 9 बजे उन्होंने यहाँ पे एंट्री की है। उन्होंने पूछा है कि हवेली यही है। हमने कहा कि हाँ यही हवेली है उनकी। और अंदर हवेली में गए, रूम खुलवाया, ताला बंद था। ताला खुलवाने के बाद उन्होंने वहाँ पे फोटो खींची। उसके बाद ये बाहर निकल के आए और जांच करी। इधर उधर से ऊपर गए, सब जगह देखा उन्होंने अच्छी तरह से। ऊपर के भी उन्होंने फोटो लिए हैं सब। बस उसके बाद बाहर निकल गए। कितने लोग मकान में फिलहाल रह रहे हैं? सत्यपाल जी कब आए थे यहाँ पे? सत्यपाल मलिक को काफी टाइम हो गया, उन्हें ताऊ जी को आए यहाँ पे। कई साल हो गए उन्हें यहाँ पे आए, तो यहाँ पर नहीं आए वो। कितने लोग हैं परिवार में? उनके बेटा, कितने बेटा बेटी हैं? क्या क्या काम करते हैं तमाम लोग? सब दिल्ली रहते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ पर नहीं आता। एक बेटा है उनके। और बेटी? बेटी एक बेटी है। क्या काम करते हैं बेटे उनके जो है? ये कैंसर। आप क्या लगते हैं, आप क्या काम करते हैं? सगे परिवार में मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, खेती करता हूँ। ये हमारे पास में मकान है। ये सब बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, यहीं रहते हैं ये भी। कि जमीन वगैरह भी है सत्यपाल जी की यहाँ पे? जी नहीं, ये केवल मकान है। मकान सबका इकट्ठा मकान है, पुश्तैना मकान है। पुश्तैना मकान। क्या बताया आपको टीम ने जो है, किस मामले को लेकर जो है छानबीन चल रही है? छानबीन इसलिए चल रही थी, बस यही है, गवर्नमेंट के जवाब दिए हैं इन्होंने, उल्टा सीधा जवाब बोला है, तो उन्होंने ही उनकी तरफ से आई है ये टीम। कितने घंटे यहाँ पे टीम रही जो है? 9:15 बजे से अब 12 बजे निकली है। 9:15 बजे एंट्री कर चुकी थी। 9 बजे एंट्री कर चुकी थी। लगभग 3 घंटे तक बागपत के हिसावदा गांव में जो है ईडी सीबीआई की टीम रही और परिजनों से जो है गहन पूछताछ की। हालांकि सत्यपाल मलिक या उनके परिवार का कोई भी लोग यहाँ नहीं रहता है। सयाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी हैं। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसमें करीब 55 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए राज्य में कुल 8,265 सेंटर बनाए गए हैं। बता दें कि 10वीं की परीक्षा में कुल 29,47,311 छात्र शामिल हो रहे हैं। तो वहीं 12वीं में कुल 25,77,997 छात्र शामिल हो रहे हैं। इनमें 14,28,323 छात्र और 11,49,676 छात्राएं हैं। बोर्ड परीक्षा 9 मार्च को खत्म होगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कासगंज, हरदोई, भदोही, जहां पर पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने वाली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा नकल विहीन परीक्षा करवाने को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं। कंट्रोल सेंटर से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी परीक्षा में गड़बड़ी ना होने पाए। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं परीक्षा पर अपडेट देने के लिए। आगरा से शिव कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। आपके पीछे तमाम छात्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है और दूसरी पाली की शुरू होने जा रही है। अभी तक जो परीक्षा हुई है उसके बारे में अपडेट दीजिए और जो छात्र आपके आसपास मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है वो अपने एग्जाम को लेकर। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे अगर भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड कहा जाता है। और ये हमेशा से पूर्व में, अगर हम 2000 की बात करें, 2010 की बात करें, 12 की बात करें, 14
तो हमेशा ये चर्चाओं में रहा। मगर जिस प्रकार से पहली बार 12 दिनों में परीक्षाएं वाइंड अप होनी है, चाहे वो हाई स्कूल की हो 12th, इस कड़ी में आज पहले दिन 10th की जो फर्स्ट फेज के होते हैं, सेकंड के लिए आप देख सकते हैं बच्चे प्रिपेयर होकर आए, भगवान का टीका तक माथे पे लगाया है बच्चों ने और सब तैयारियां करके। बेटा आज किस चीज का पेपर है? हिंदी का। क्या चल रहा है मन में आपके? कुछ नहीं याद है वैसे, बस पेपर इजी आना चाहिए और कुछ। भगवान से पूजा किया था? हाँ वो तो है ही, वो तो करती हूँ। वो तो नॉर्मल बात है, वो तो भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। बोर्ड का एग्जाम है। हाँ। चलिए प्रिपेयर है पूरी तरीके से? जी पूरी। थैंक यू। देख सकते हैं कि अमित इनके बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही है अब, क्योंकि एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। 1 बजे का था। ये सबसे बड़ा सेंटर है कानपुर का, जहां 777 बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो परीक्षा देंगी। और इस सेंटर पर सुरक्षा की अगर बात की जाए, देखिए किस तरह पुलिस मुस्तैद है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, पुलिस को लगाया गया है, महिला पुलिस कांस्टेबल्स की लगाई है। स्क्रीनिंग हो रही है, 3 फेजेज में स्क्रीनिंग हो रही है। बाहर पुलिस के जेंट्स रहेंगे, उसके बाद जो मेन गेट है उस पर स्कूल का स्टाफ, उसके पीछे महिला कांस्टेबल, उसके पीछे एक और स्टाफ, यानी स्क्रीनिंग करके जाया जाए, नकल ना हो, इसके लिए एसटीएफ और कानपुर की एसओजी और क्राइम ब्रांच की कानपुर की पुलिस ने भी अपनी पूरी कमर कस ली। अगर कानपुर के पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो उन्होंने कल इसको लेकर स्पेशल मीटिंग रखवाई थी, क्योंकि पूर्व का अगर बात की जाए तो यहाँ तमाम नकलची धरे दबोचे गए, चाहे बर्रा की बात हो, नवस्ता की बात हो, केदोई नगर की बात हो, यशोदा नगर की बात हो या रामनगर मंदिरा की बात हो, ऐसे तमाम जगह से छात्र और छात्राओं को नकल कराने का। अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है अमित। अब नकल विहीन परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए, उसका असर भी दिख रहा है। अमित राणा, गाजियाबाद में कैसी तस्वीर दिख रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ भी एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में प्रथम पाली की परीक्षा खत्म हो गई, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने वाली है। गाजियाबाद में 70 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें की जो 10वीं क्लास की छात्राएं हैं, तकरीबन 32,000 छात्र और छात्राएं यहाँ पर एग्जाम देने वाली हैं। और जो 12th की इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें, तकरीबन 23,000 छात्राएं इसमें एग्जाम देने वाले हैं। कुछ छात्राएं मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। बेटा एग्जाम है, पहला एग्जाम है बोर्ड का, कैसी तैयारी और कैसा फील हो रहा है? डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी अंकल डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमने 10th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। और मतलब मुझे ना इस बार ना डर नहीं लग रहा, ना हमारे अंदर पिछली साल से 10th में डर। यानी कि पहले से बेहतर करोगे? बहुत अच्छा। और बच्चे भी मेरे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? रहनुमा। अच्छा रहनुमा, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो मेरी अच्छी, बट होता है ना एग्जाम से पहले मन में होता है कि कैसे पेपर आएगा, कैसे नहीं होगा। अच्छा करोगे, आपकी मुस्कान बताइए। तैयारी आपकी पूरी है, बस डरना नहीं है, है ना? अच्छा करना है, क्योंकि ये बेटा बोर्ड के एग्जाम में दिशा और सब कुछ तय करते हैं। आप किस तैयारी है बेटा? बहुत अच्छी तैयारी है। इस बार टीचरों ने बहुत अच्छा ही पढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर मतलब नाम का ही गवर्नमेंट है, बाकी पूरा प्राइवेट स्कूल हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, इसलिए यानी कि ये कहे कि मोदी सरकार, योगी सरकार अच्छा कर रही है सरकारी स्कूलों के लिए। आप बताएं बेटा कैसी तैयारी? ठीक है, डरना नहीं है, अच्छा अपना बेस्ट देना है, इसके अलावा डरना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपका, यही दिशा तय करेगा। ठीक है, डर नहीं दिख रहा है अमित, इन बच्चों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, वहां से क्या अपडेट है? बिल्कुल जी, मैं अमित आपको बता दूं कि जिस तरीके से आगरा की बात की जाए तो आगरा में परीक्षा के लिए 171 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं बता दें कि नकल रोकने के लिए आगरा प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी। एक दिन पहले ही बैठक की थी। आज प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो यहाँ समाप्त हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा के लिए आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हर स्टूडेंट पढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उनके द्वारा तैयारी की गई है। बताइए, पहले बोर्ड का एग्जाम है, किस तरीके से तैयारी? वैसे तो सही है तैयारी, बाकी देखते हैं अब कैसा आता है पेपर। पहले पेपर में कैसा रहा? बिल्कुल सही रहा। सुबह भी दिया था हमने एक पेपर, अब दोबारा इवनिंग में भी देने वाले हैं, मॉर्निंग में भी दिया था। ठीक है, आप बताइए कि पहला बोर्ड का एग्जाम है, कैसा बनती है? बच्चे खुश हैं, उत्साहित हैं और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली के तालकटोरा ग्राउंड में स्वामी प्रसाद मौर्य की जनसभा हो रही है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में कई पूर्व विधायक और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के तालकटोरा से दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ी है, अब वो अपनी नई पार्टी का ऐलान आज इस मंच से कर रहे हैं और तमाम नेता उनके साथ इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं